Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो से हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8 का टॉपिक है साइंस का। तो क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल। क्या होता है? फसल। तो उस क्रॉप को, जो भी फसल होगा, उसे हम लोग कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे मतलब इफ़िशिएंट वे से, बहुत अच्छे से, ताकि हमारा फसल अच्छा हो, हमें ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा रिजल्ट मिले। ठीक है। अच्छा, अब फसल तो हमने लोग खेत में लगा लिया, अब उसका रख रखाव कैसे करना है, फसल को काटना है, कैसे काटना है, कब काटना है, फिर आपको जो भी फसल होगा, ग्रेन्स होगा, उसको स्टोर कैसे करना है, तो वो आ गया मैनेजमेंट में। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, मैनेजमेंट किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, संभाल के रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो हम तक पहुंच सके और हम लोग उसको खा सकें। ठीक है। तो अपने लोग जानते हैं कि अपने को जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, खाना जो है वो क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो खाना हमें कहाँ से मिलता है भाई? तो एक तो प्लांट से मिलता है, दूसरा एनिमल से मिलता है। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में क्या है? चिकन है, मीट है, बहुत सारी चीज़ें, सीधा काटो, पकाओ, खा लो। ठीक है, वो अलग बात है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, है ना। और प्लांट्स में मेनली हम लोग पढ़ेंगे फसल, जो क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे ट्रीज होता है, मैंगो भी प्लांट से मिलता है अपने को, उसका ट्रीज होगा, पेड़ के होगा, है ना। लेकिन हमको ट्रीज के बारे में नहीं पढ़ना, हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फसल के बारे में, जो खेतों में होता है उसके बारे में पढ़ना है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई खाना तो अपने लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कैसे, तो कैसे वो जो खाना, जैसे जो व्हीट है, चावल है, गेहूं है, पल्सेस है, दाल है, ठीक है, ये सब का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या तैयारियां करते हैं हमारे जो फार्मर्स है, वो क्या तैयारियां करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। जो बच्चे छोटे टाउन से हैं वो तो देखते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे शहर के हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल, क्या बोलते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का वो कैसे होता है। और जो बच्चे छोटे इलाके से हैं उनका तो आसपास में ही खेती बाड़ी होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़े शहर में है, जिन्होंने खेत कभी देखा नहीं है, कभी गए नहीं है फार्मर्स से, उनको कभी रूबरू नहीं हुआ फार्मर से वो लोग, तो उनके बारे में वो जान सकते हैं कि नहीं, हम जो खाना खाते हैं, प्लेट में चावल मस्ती मज़े से खा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे उसको स्टोर करते हैं, कितना मेहनत लगता है। ठीक है। तो बाबू बहुत मेहनत है ना। जो एक दाना चावल उगाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट या फिर जितने भी हमारे गवर्नमेंट आते हैं, चाहे कोई भी हो, वो फार्मर्स पे जोर देते हैं कि फार्मर्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। लोग सोचते हैं कि फार्मर्स क्या फार्मिंग का काम कर रहा है यार, तो भाई फार्मर्स नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, है ना। हमारे अपने कहीं कहीं सोसाइटी में एक है, अरे किसान है, ऐसे लोग बोलते हैं। अरे किसान नहीं है, वो किसान है, वो फार्मर है, वो है तब हम हैं। वो मेहनत करता है फील्ड में, मैदान में, अपने खेत में काफ़ी मेहनत करता है, दिन रात लगे रहता है। ठीक है। फिजिकल मेहनत तो इतना है कि मत पूछिए, तब जाके हमें खाने को मिलता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो फार्मर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने को, है ना। चलिए ठीक है, ये तो बातें थी अलग से। तो हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये एग्रीकल्चर है। क्या है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों? तो किसी भी प्लांट्स को ग्रो करना, ठीक है, या फिर एनिमल्स को पालना, किसी भी जानवर को पालना, या प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में, बहुत मतलब लार्ज एरिया में हम फसल लगा रहे हैं, कोई क्रॉप लगा रहे हैं, तो बहुत बड़ा लार्ज एरिया में है। ठीक है। अच्छा, हम एनिमल्स को पाल रहे हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनिमल्स है, नंबर ऑफ एनिमल्स है अपने पास। ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या होता है? एग्रीकल्चर। जो प्रैक्टिस, जो हम ग्रो करते हैं प्लांट्स, या फिर रियरिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल में, फूड के लिए, फाइबर के लिए, अदर यूजफुल फूड खाने के लिए।
ठीक है। फाइबर हो गया आपका धागा, जैसे कॉटन, ठीक है, वो फाइबर में आ गया, कॉटन का खेती होता है। अदर यूजफुल प्रोडक्ट जैसे एनिमल सब को क्या मिलता है, मिल्क मिलता है काऊ से, तो काऊ पशुपालन है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। तो इसमें दोनों आता है, एग्रीकल्चर में प्लांट्स का भी आता है, एनिमल्स का भी आता है, दोनों, ठीक है, लार्ज स्केल में, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज एरिया में, लार्ज नंबर में, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस चैप्टर में जैसा मैंने बोला कि एनिमल्स के बारे में तो अपने को नहीं पढ़ना, अपने को किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में, तो उसमें क्रॉप्स के बारे में जानना है। क्रॉप्स मतलब फसल, क्रॉप्स मतलब क्या हो गया भाई, फसल। तो प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, अगर एक ही तरह का प्लांट है उसको हम कल्टीवेट किए हैं एक ही जगह पे और बहुत बड़े एरिया पे किए हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्रॉप, ठीक है। कोई फार्मर है, वो अपना पूरा 1-2 एकड़ उसका ज़मीन है, उसमें वो पूरा गेहूं लगा दिया, गेहूं का फसल लगा दिया, तो वो वीट का क्रॉप हो गया, क्रॉप बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर हो गया और ये क्रॉप के बारे में हो गया, दोनों का डिफाइन लिख लीजिए आप। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को भी डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो बांटने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। एक जो मेथड है क्लासिफिकेशन, वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ठीक है, मौसम के आधार पे बेस्ड है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, क्या काम है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे किसी क्लास के बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका क्या हुआ, बॉयज़ अलग हो जाइए, गर्ल्स अलग हो जाइए, ये पहला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हुआ, हम बोल सकते हैं क्या कि वैसे बच्चे जिनको 60% से अबव आया है वो एक तरफ बैठिए, और वैसे बच्चे जिनको 60% से कम आया वो अलग बैठिए। दूसरा तरीका हो गया। थर्ड क्या हो सकता है, हाँ, वैसे बच्चे जिन्होंने कॉपी चेक कराया है वो एक तरफ हो जाए, जो कॉपी चेक नहीं कराया है, कॉपी जैसा करेक्शन नहीं हुआ वो अलग तरफ बढ़ जाए। तीसरा तरीका हो गया। तो एक ही चीज़ को, एक ही क्लास को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्रॉप को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो उसमें जो फर्स्ट है वो बेसिस है, किस बेसिस पे, सीजन, मौसम, ठीक है। तो एक हो गया आपका खरीफ क्रॉप्स, एक हो गया आपका राबी क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स कब ग्रो होता है, मानसून के सीजन में, बारिश का मौसम जब आता है। और रबी क्रॉप्स कब ग्रो होता है, विंटर के सीजन में। मैंने इसे ऐसे लिखा, कॉलम वाइज डिवाइड किया, ताकि अगर एग्जाम में आपको आता है कि राइट द डिफरेंस, तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर सिर्फ खरीफ क्रॉप के बारे में आएगा तो ये पार्ट लिख दीजिएगा, सिर्फ राबी क्रॉप्स के बारे में आएगा तो सिर्फ ये पार्ट लिख दीजिएगा। और डिफ्रेंशिएट करने आएगा तो इस तरीके से लिख देना है ना। इसीलिए इसको रो में या कॉलम में डिवाइड किया अपने लोगों ने, ठीक है। अच्छा, तो खरीफ क्रॉप मानसून में इसलिए होता है क्योंकि उसको मोर वाटर चाहिए। बारिश के मौसम में बारिश हुआ तो ज़्यादा, जाहिर सा बात, उससे ज़्यादा पानी चाहिए भाई, है ना। रबी को विंटर में होता है तो विंटर में बारिश नहीं होती, तो ये लेस वाटर में भी ये काम होगा, ठीक है। लेस वाटर में मतलब कम पानी में भी ये ग्रो करता है, कम पानी में ही ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि मानसून कब आता है भाई अपने इंडिया में, जून जुलाई में आता है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स को कब किया जाता है, जून जुलाई के मौसम में। राबी क्रॉप्स को अक्टूबर नवंबर, इसके बाद विंटर सीजन आ जाता है। तो आप अगर विंटर याद कर लिए तो अब अक्टूबर नवंबर आपके लिए ईजी हो गया। अगर आप मानसून याद कर लेते तो जून जुलाई हो गया। मानसून है मतलब ज़्यादा पानी चाहिए, विंटर मतलब कम पानी चाहिए, एक ही से सारा आंसर आ जा रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल है पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज। और राबी क्रॉप्स एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, बार्ली एंड पी, ठीक है। तो इसको ये डिफरेंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस मतलब उस फूड का, उस क्रॉप का क्या काम है, उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। तो पहला पार्ट है फूड क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ फूड, खाने के लिए जिसको बनाया जाए। तो भाई खाने तो सब होता है,
आपका वीट हो गया, राइस हो गया, पैडी राइस एक ही हो गया आपका, और ग्राउंड नट हो गया, पी हो गया, मेज़ हो गया, सारे क्रॉप्स जो है वो खाने के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फूड क्रॉप वो आ गया। अच्छा, सारे फूड क्रॉप को हम लोग खाएंगे नहीं करते, ध्यान रखिएगा। जैसे कॉटन का खेती होता है, उसको खाते हैं नहीं ना, खाते हैं, तो वो फूड क्रॉप के अंदर नहीं आया, ठीक है। और एग्जांपल अपन लोग लेते हैं जैसे ठीक है, हाँ ठीक, कॉटन एग्जांपल हो गया, ठीक है। डायरेक्टली उसको हम लोग नहीं खाएंगे। सब्सिस्टेंस क्रॉप वैसा क्रॉप होता है जो फार्मर ग्रो करते हैं, फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, मतलब अपने फैमिली के लिए वो खेती बाड़ी करेंगे, और उतने खेती बाड़ी करेंगे जितना में उनका फैमिली का खाने का हो जाए। नॉट द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, उनको बेचना नहीं है, खाने के लिए, खुद के लिए कहेंगे, मतलब खुद के लिए, ठीक है, अपने फैमिली के लिए जो भी होता है उसको सब्सिस्टेंस क्रॉप कहते हैं, ठीक है। कैश क्रॉप क्या हो गया भाई, जिनको बेचना है मार्केट में, क्रॉप्स ग्रो फॉर द पर्पस ऑफ सेल, जिनको बेचने के लिए जो क्रॉप फार्मर लोग ग्रो करते हैं उन्हें हम लोग कैश क्रॉप कहते हैं, ताकि प्रॉफिट उनको पैसा है कि वो फिर कमाए धमाए, ठीक है। तो ये ऑन द पर्पस ऑफ हो गया बेसिस। तो ऑन द पर्पस ऑफ सीजन में दो आता है, खरीफ एंड राबी, एंड ऑन द पर्पस ऑफ बेसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, है ना, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे होता है। प्रैक्टिसेस मतलब कैसे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी किया जाता है, कैसे सॉइल को तैयार किया जाता है, कैसे उसमें सीड्स सो किया जाता है, कैसे इरिगेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए।